आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो घायलों को पहुंचाइए अस्पताल, हाथों हाथ डॉक्टर देंगे इनाम। सीएम हेमंत सोरेन की अनूठी पहल। झारखंड सरकार ने सड़कों पर दुर्घटना में घायल होने वाले नागरिकों को अस्पताल तक पहुंचाने वालों के लिए गुड सैमरिटन योजना के तहत भुगतान की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत घायलों को अपनी गाड़ी अथवा भाड़े के वाहन से अस्पताल पहुँचाने पर इनाम के तौर पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और साथ ही साथ वाहन का भाड़ा भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राशि भुगतान के लिए नियमों को और भी सरल बनाने पर काम चल रहा है एवं परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर सहमति के लिए सीएमओ भेजा गया है। सहमति मिलते ही भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित हो जाएगी और आगे से घायलों की मदद करने वालों को कम परेशानी में आर्थिक मदद की जाएगी। परिवहन विभाग के सूत्रों के अनुसार गुड सैमरिटन योजना के तहत घायलों को अस्पताल पहुंचाने के एवज में इनाम राशि भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाने पर काम चल रहा है। इसमें सबसे पहले जिला परिवहन पदाधिकारी के माध्यम से इनाम राशि भुगतान की प्रक्रिया को बदलकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से ही भुगतान करने का नियम बनाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस 5 अगस्त को महंगाई और भ्रष्टाचार के विरोध में देगी धरना व गिरफ्तारी। धनबाद में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जरूरी चीजों पर जीएसटी के विरोध में कांग्रेस 5 अगस्त शुक्रवार को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर धरना देगी। कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता गिरफ्तारी भी देंगे। यह जानकारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजेंद्र प्रसाद सिंह ने दी है। वह हाउसिंग कॉलोनी स्थित कांग्रेस कार्यालय में 3 अगस्त को बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर के निर्देशानुसार प्रत्येक जिला में धरना के साथ गिरफ्तारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 9 से 14 अगस्त तक देश की आजादी 75वीं वर्षगांठ पर भारत जोड़ो अभियान के तहत 75 किलोमीटर की पद की यात्रा भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त को मुहर्रम है, बावजूद आंदोलन का कार्यक्रम चलता रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका को कोर्ट ने किया खारिज। मनरेगा घोटाला, अवैध माइनिंग के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड की निलंबित सीनियर आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका को ईडी की विशेष न्यायाधीश कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया है। वह पिछले 11 मई से जेल में बंद है। कोर्ट में सिंघल की ओर से दायर जमानत याचिका पर उनकी ओर से पक्ष रखते हुए उनके अधिवक्ता ने कहा कि वह निर्दोष है। ईडी ने जो रुपये बरामद किए हैं वह उनका नहीं है। वहीं ईडी की ओर से कहा गया है कि सिंघल ने अवैध माइनिंग के जरिए गलत तरीके से राशि अर्जित की है। कई बैंकों में उनके अकाउंट हैं। अवैध तरीके से बड़े पैमाने पर कमाई की गई राशि की मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला बेहद गंभीर है। ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबा वैद्यनाथ धाम में 20 दिन में 26 लाख श्रद्धालुओं ने किया जलार्पण। 9 करोड़ 67 लाख की हुई आय। श्रावणी मेला की तीसरी सोमवारी संपन्न हो चुकी है। 20 दिन में 26 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा पर जलार्पण किया है। देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। डीसी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया है कि 20 दिन में 26,09,403 श्रद्धालुओं ने बाबा मंदिर में जलार्पण किया। अब तक किसी तरह की कोई समस्या सामने नहीं आई है। डीसी ने बताया कि श्रावणी मेले के दौरान करीब 16,239 बिछड़े हुए श्रद्धालुओं को उनके परिवार से मिलने का काम भी कराया गया। डीसी ने बताया कि श्रावणी मेले के दौरान अब तक 9 करोड़ 67 लाख 3,475 रुपए की आय हुई है। मंदिर के दान पेटी, सोना चांदी के सिक्के और शीघ्र दर्शनम स्मार्ट कूपन से कुल 1 करोड़ 94 लाख 61,300 रुपए की आय हुई है। कॉमर्शियल वाहनों से 1 करोड़ 16 लाख 22,175 रुपए और वाणिज्य कर के रूप में 6 करोड़ 56 लाख 20,000 रुपए अर्जित हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूपा और लवली से सीएम ने की बात। बोले, आप पर झारखंड ही नहीं देश को भी है गर्व। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला लॉन बॉल टीम को स्वर्ण पदक जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली झारखंड की बेटी रूपा रानी तिर्की एवं लवली चौबे को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को वीडियो कॉल के जरिए रूपा रानी तिर्की से बातें की और कहा, शाबाश, आपने देश के लिए प्रतिष्ठित गोल्ड मेडल जीता। सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश को आप पर गर्व है। जोहार। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चंपई सोरेन ने कहा, पुराने रजिस्टर्ड वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी नंबर जल्द। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने सदन में कहा कि राज्य में रजिस्टर्ड पुराने वाहनों के मालिकों को बहुत जल्द हाई सिक्योरिटी नंबर उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी यह मामला आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के समक्ष विचाराधीन है। ट्रिब्यूनल के अंतिम आदेश आने वाला है। इसके बाद इसका जल्द समाधान कर लिया जाएगा। विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से यह मामला सदन में उठाया था। उन्होंने सवाल किया था कि 1 अप्रैल 2019 के बाद निर्मित सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन 2019 से
पूर्व निबंधित यानी निजी सार्वजनिक पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अधिकृत वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन नहीं लिया जा रहा है। झारखंड के लोगों को इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरे राज्य में झारखंड के वाहन मालिकों से जुर्माना वसूला जा रहा है। इससे उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानी हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रवासी मजदूरों के बीमार होने पर मदद करने पर विचार, सदन में सरकार का जवाब। सदन में प्रवासी मजदूरों के बीमार पड़ने पर आर्थिक मदद पहुंचाने का मामला उठा। भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह ने यह मामला उठाया, जिसका जवाब देते हुए मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था का दायरा बढ़ाने पर विचार करेगी। भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह ने कहा कि बीमार पड़ने पर प्रवासी मजदूरों की आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाती है। ऐसे मुश्किल समय में उन्हें आर्थिक मदद देने की जरूरत है। इस पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि सरकार प्रवासी मजदूरों को दुर्घटना और प्राकृतिक आपदा में आर्थिक रूप से मदद पहुँचा रही है। आने वाले समय में इनके बीमार होने की स्थिति में भी मदद पहुँचाने के लिए वर्तमान व्यवस्था का दायरा बढ़ाने पर विचार करेगी। उन्होंने सदन को बताया कि राज्य से करीब 8 लाख प्रवासी मजदूर दूसरे राज्य में काम करने के लिए पलायन करते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला सदर अस्पताल के आईसीयू में सांप का जहर उतारता रहा ओझा, तमाशबीन बने रहे डॉक्टर। किसी अस्पताल के आईसीयू में घुसकर अगर ओझा और भगत झाड़ फूक करने लगे तो यही बात सामने समझ में आती है कि अस्पताल को अपने इलाज से ज्यादा अंधविश्वास पर भरोसा है। जी हाँ, ऐसा ही नजारा देखने को मिला गुमला के सदर अस्पताल में। यहाँ की आईसीयू में घंटों झाड़ फूक का ड्रामा चलता रहा। यह मामला बुधवार का है। सदर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती सर्पदंश की शिकार मरीज का इलाज ओझा और भगत अपनी झाड़ फूक से करते रहे। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन ने किसी भी तरह से उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। सदर प्रखंड के अंबुआ के रहने वाली शक्ति नायक की पत्नी अर्चना को सांप ने डस लिया था। आनन फानन में परिजनों ने अर्चना को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ के डॉक्टरों ने उन हालात को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया, लेकिन अर्चना के परिजन उन्हें जल्दी रिम्स ले जाने के बजाय सदर अस्पताल के आईसीयू में ओझा को बुलाकर झाड़ फूक करने में जुट गए। ओझा भी पूरे तामझाम के साथ पहुंचा और अगरबत्ती जलाने के बाद चावल से मरीज की पीठ पर थाली चिपकाकर सांप का विष उतारने की ड्रामा करता रहा। तकरीबन 2-3 घंटे ओझा की नौटंकी चलती रही। झाड़फूक का यह नजारा वहां के भर्ती अन्य मरीज देखते रह गए। फिलहाल सर्पदंश की शिकार अर्चना की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बावजूद उनके परिजन उन्हें रिम्स ले जाने के बजाय झाड़ फूक पर ध्यान दे रहे हैं। एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर विशेष नक्सल विरोधी अभियान पर निकली सीआरपीएफ 190 बटालियन और कुंदा थाना पुलिस की संयुक्त टीम के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। इस दौरान जब सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान चलाया तो भारी मात्रा में विस्फोटक बनाने का सामान मिला है। जानकारी के अनुसार कुंदा थाना क्षेत्र के हारुल जंगल में सुरक्षा बलों और भाकपा माओवादी के जोनल कमांडर मनोहर के दस्ते के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख माओवादी जंगल में फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने सर्च अभियान चलाया, जिसमें भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव और बम बनाने का सामान बरामद किया गया। इसमें 2 किलो अमोनिया नाइट्रेट, 5 किलो के 2 गैस सिलेंडर, 3 किलो का 1 कैन, नक्सलियों के 2 पिट्ठू बैग, 2 थैला, 50 मीटर इलेक्ट्रिक वायर और 250 ग्राम एक्सप्लोसिव पाउडर समेत भारी संख्या में नक्सलियों के दैनिक उपयोग का सामान जब्त किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी हाई स्कूल में होगी 3000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती। इस दिन से भरे जाएंगे आवेदन। झारखंड के +2 स्कूलों में खाली पड़े 3120 शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन खाली पदों में 2855 पद नियमित और 265 बैकलॉग के लिए हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसे लेकर बुधवार को सूचना जारी कर दी है। जेएसएससी के विज्ञापन के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन 25 अगस्त से 23 सितंबर तक भरे जाएंगे। नियुक्ति के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अलावा अभ्यर्थियों को झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। वहीं आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसमें छूट दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा और परिवेश का ज्ञान होना भी अनिवार्य होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सहकारी संघ लिमिटेड की पहली बैठक में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन। क्षेत्रवार वनोपज कृषि उपज का डाटा तैयार करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से वनोपज और कृषि उपज पाए जाते हैं उसका डाटाबेस तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने डाटाबेस के अनुसार उपज का वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग के लिए मैकेनिज्म तैयार करने के लिए कहा है।
मुख्यमंत्री बुधवार को झारखंड विधानसभा स्थित अपने कक्ष में सिद्धो कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड रांची के निदेशक पार्षद की पहली बैठक में उक्त निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने वनोपज से संबंधित संस्थानों से समन्वय स्थापित कर कार्य योजना बनाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने संघ के पदाधिकारियों को वनोपज और कृषि उपज के क्षमता विकास के लिए एक कौशल विकास केंद्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगस्त के अंतिम सप्ताह में देवघर बेंगलुरु की फ्लाइट 15 अगस्त से शुरू हो सकती है बुकिंग। अगस्त के अंतिम सप्ताह से ही देवघर से बेंगलुरु की फ्लाइट शुरू होने की संभावना है। स्वतंत्रता दिवस के दिन देवघर से बेंगलुरु की फ्लाइट की बुकिंग भी शुरू हो सकती है। इंडिगो दिल्ली की तर्ज पर देवघर से बेंगलुरु की फ्लाइट की सेवा हर दिन दे सकती है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने इंडिगो के एमडी राहुल भाटिया से देवघर से बेंगलुरु की फ्लाइट सेवा जल्द चालू करने को लेकर वार्ता की है। इस दौरान सांसद निशिकांत दुबे ने सुझाव दिया है कि संथाल परगना समेत गिरिडीह, भागलपुर, बांका और जमुई इलाके बड़ी संख्या में छात्र, इंजीनियर और कामगार बेंगलुरु में रहते हैं। देवघर से बेंगलुरु फ्लाइट की सेवा चालू होने से लोगों को सुविधा हो जाएगी, वो एयरलाइंस कंपनी को भी फायदा होगा। इंडिगो ने सांसद के सुझाव पर देवघर से बेंगलुरु की सेवा जल्द चालू करने को तैयार हो गई है। इसके तहत दिल्ली से आने वाली एक ही फ्लाइट देवघर से वापस बेंगलुरु जाएगी। नई सेवा में दिल्ली से फ्लाइट आने का समय बदला जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब रांची एयरपोर्ट पर बैगेज जांच के लिए नहीं लगेगी लाइन, सीधे चेक इन काउंटर पर जाएंगे यात्री। डीजीसीए के अप्रूवल का इंतजार। रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में सामानों के लिए आधुनिक एक्सरे मशीन इनलाइन बैगेज हैंडलिंग सिस्टम बनकर तैयार हो गया है। इसे टर्मिनल में सिक्योरिटी जोन में इंस्टॉल कर दिया गया है। इसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अप्रूवल मिलने के बाद चालू किया जाएगा। वर्तमान में एयरपोर्ट प्रबंधन डीजीसीए से मिलने वाली अनुमति और जांच की बाट जोड़ रहा है। उम्मीद है कि अक्टूबर माह के अंत तक इस आधुनिक सामानों की जांच मशीन को चालू कर दिया जाएगा। इसके अलावा एयरपोर्ट में सोलर प्रणाली का उपयोग करना शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत प्रति माह 2500 यूनिट बिजली उत्पादन हो रहा है और प्रति माह 1.6 लाख रुपए की बचत हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमीन विवाद में रण क्षेत्र बना खेत, एक दूसरे पर जमकर चलाई गई लाठियां। लातेहार सदर थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती सुकरी गांव में बुधवार को दो पक्षों में भूमि विवाद में जमकर लाठियां चली। इस घटना में 12 से अधिक लोग के घायल होने की सूचना है। घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। मामले में दोनों पक्षों के 24 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लातेहार के सदर थाना इलाके के कुकरी गांव में खेत रण क्षेत्र में उस वक्त तब्दील हो गया जब एक पक्ष ने खेत की जुताई शुरू की। जानकारी के अनुसार सुकरी गांव के बारी दो मुहान और बहेर टांट टोला के दो पक्षों में जमीन को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा था। बुधवार को एक पक्ष ने जमीन पर ट्रैक्टर से जुताई शुरू कर दी, जिससे दूसरा पक्ष रोकने लगा। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच बात बढ़ती चली गई और बड़ी संख्या में लोग घटना स्थल पर लाठी डंडे के साथ पहुंच गए थे। दोनों पक्षों के बीच गर्मा गर्म बहस हो रही थी कि अचानक लाठियां बरसने लगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 9 घंटे पूछताछ के बाद सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद को ईडी ने दी घर जाने की इजाजत। आज भी होगी पूछताछ। अवैध खनन टेंडर मैनेज कर कमाई करने और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच ईडी कर रही है। इस दौरान बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद से 9 घंटे तक पूछताछ की गई, जिसके बाद ईडी ने अभिषेक प्रसाद को घर जाने की इजाजत दे दी। अभिषेक प्रसाद को गुरुवार को फिर पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस बुलाया गया है। इससे पहले उन्हें 1 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए थे। ईडी ने बीते 26 जुलाई को सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को समन भेजा था। गौरतलब है कि बीते 19 जुलाई को ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से पूछताछ की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। पंकज मिश्रा अभी ईडी की रिमांड पर है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला में 19 महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा। डायन बिसाही के आरोप में 2 औरतों की कर दी गई थी हत्या। एडीजे 1 दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने भरनो थाना क्षेत्र में डायन बिसाही के आरोप में 2 महिलाओं की हत्या किए जाने के मामले पर सुनवाई की। इस मामले में उन्होंने 19 महिलाओं को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त 2 साल की सजा भुगतनी पड़ सकती है। इसमें सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी कर रहे थे।
गुमला जिला के भरनो प्रखंड स्थित करंज थाना क्षेत्र के करोंदा जोर टुकुटोली गांव में 9 वर्ष पहले 11 जून 2013 को वारदात को अंजाम दिया गया था। इसमें डायन बिसाही के आरोप में 2 महिलाओं ब्रिजेनिया इंदवार और इग्नेशिया इंदवार की हत्या सामूहिक रूप से कर दी गई थी।